घर आके। बाय चनू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम जा रहे थे मार्केट की ओर, क्योंकि हमने लेना था कुछ सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग भी बना दूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कंटेंट नहीं होता है, तो वैसे कहीं जा रहे हैं तो बना लेते हैं। तो घर से आ रहे थे आज मेरे भाई और मौसा जी, जो कि हमें रास्ते में ही मिल गए थे मार्केट में। तो आगे आगे हम चले, पीछे पीछे ये आए। तो हम पहुँचते अपने रूम के बाहर, और इतना सारा सामान लेके आए हैं ना ये लोग हमारे लिए। आप आगे आगे वीडियो में देखना कि मतलब बहुत मज़ा आता है जब आप बाहर रहते हो ना, कहीं घर से दूर, और घर की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह खाने को मिलते हैं कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको पकड़ो। 1% गर्मी नहीं है सर इस टाइम, जैसी गर्मी। जल्दी लेके आओ मेरे फ्रूट्स। मैं बोल रही हूँ इधर कुछ नहीं, मैं बोल रही थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बॉक्सेस है जो, इसमें सब में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स है। जैसे इसमें हमारे खुमानी है, शक्करपारे है, आड़ू। खुमानी रेट पूछ क्या? कल बेचने जाते मारे के खाने के बाद। ये सेब है इसमें भाई, सेब आगे सेब, सेब और वो साथ है दोनों। ऐसे खाने टेस्टी 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 खुमानी खाइए क्या कभी? एक और ये आड़ू आड़ू आड़ू, इतने बड़े बड़े आड़ू खाए क्या कभी? गाइस देखो, सब्जियां हमें हमारी मासी ने दिए हैं सारे। ये फ्रूट्स इसने मिला, इसे तो लाए हैं सिर्फ ये, पर ये मेरी मासी ने दिए हैं। ये मेरी मासी ने दिए हैं, ये मेरी मासी ने दिए हैं। ये भी कुछ नहीं, ये दूध भी घर का दूध मेरी मासी ने दिया है। देखो कैसा ये तैयार घी मेरी मासी ने दिया है। ये लस्सी मेरी मासी ने दी है। ये मेरे मायके से आया है। नहीं, ससुराल। ये ससुराल से है है। गाइस। एक और बैग आया गाइस, इसमें क्या है हम देख। लिंगड़ लिंगड़ लिंगड़ू लिंगड़ होते हैं, अगर तुम क्या बोलते हो गाइस इस लिंगड़? लिंगड़ू लिंगड़ बोलते एक बार से तो बहुत हो गए। का पैकेट दिया है, ये तो ओट्स हो गए, मखाने, राजमा, अंजीरी नहीं, धनिया। तो गाइस ये हमारी लस्सी खुल रही है, ये हमारे पक्के पक्के शक्करवारे। मक्खन 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 भाई अभी नहीं हो रखी। ऑल थैंक्स टू। फिर सारा सामान इतनी गर्मी में हमने फ्रिज में रखना था, फिर फ्रिज में हमने जगह बनाई इसके लिए। तो सारा धीरे धीरे एक एक करके हमने एडजस्ट किया फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज छोटा था और सामान ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी भी उसमें सब्जियां वगैरह थी। तो वो निकाल के पहले ये एडजस्ट किया, फिर हमने उसके बाद वो सामान एडजस्ट किया। और बाहर इतनी गर्मी में हम इसे बाहर नहीं रख सकते हैं, तो सारा निकाल के हमने ये किया। और इन लोगों को तो यहाँ पे इतनी गर्मी लग गई थी ना, वैसे जबकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगी इन लोगों को यहाँ पे। कूलर चलाया था, फ़ैन चलाया था, फिर भी नहीं, गर्मी बहुत है कहते। और उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट करके बाहर गए, फिर वापस घूम के वापस आए, खाना खुना बनाया। फिर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे दिन को, उसकी पंजीरी बनाई हमने। तो एक एक को ऐसे भूनना पड़ता है, रोस्ट करना पड़ता है। तो इसको बनाने में भी हमारे कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद हमने बनाए सिड्डू, क्योंकि हमने शाम को पहले नहीं बनाए, क्योंकि जब तक मैं ना खाएंगे तब तक ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने सिड्डू बनाए बहुत टाइम के बाद। यहाँ पे हमारे भाई आने वाला था इतने टाइम के बाद, तो हमने सोचा क्यों ना उसके लिए भी और हम भी साथ में सिड्डू खाएंगे।
जिसके लिए आए। तो ये पंजीरी हो चुकी थी हमारी तैयार। हमारे रूम के और किचन के हो रखे थे बुरे हाल, तो मैं और मेरा भाई दोनों हम मिलके सफाई करने लगते हैं। और टाइम भी हो रहा था, हमने जाना था बस स्टॉप के लिए 43 बस स्टैंड, क्योंकि हमारे भाई आ रहा था। जितने दिनों के बाद टाइम हो गए थे 12:30, तो हमने फटाफट से यहाँ पे सफाई करके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा था, हमने आके खाना भी तो खाना था, तो हमने वो सब सफाई करके हमने डिसाइड किया 2 लोग एक्टिवा पे जाएंगे, 2 लोग गाड़ी पे जाएंगे, क्योंकि उसके पास सामान भी बहुत सारा होगा तो वो भी आएगा गाड़ी पे, तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं होगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं तुरंत, तुम दोनों और हम जाएंगे गाड़ी से। बाय बाय। और हमें भेजी थी उसने लाइव लोकेशन के कहाँ पहुँचे, तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से चलो, वो हमारे से पहले ना पहुँच जाए कहीं। तो हमने डिसाइड किया कौन पहले जाता है, तो ये लोग हमारे से पहले पहुँच गए, पता नहीं कहाँ से, हम दूसरे रास्ते से ही आ गए। और फिर फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे इतना इमोशनल मोमेंट था ये वाला। मेरे को तो ये 1 साल के बाद मिल रहा है, बट अपने पापा को, भाई को, मतलब अपने घर वालों को ये 8 महीने के बाद मिलेगा। वैसे इन्होंने कभी भी ये घर से बाहर अकेले नहीं गए थे इतने टाइम के लिए, जैसे हमें तो आदत है कि रह जाते हैं बाहर, घर के बाहर पेरेंट्स को छोड़ के या फिर, बट ये प्रेशियस मोमेंट, ये वाला मोमेंट कैप्चर करके बहुत ही अच्छा किया है, मतलब लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इतने टाइम के बाद मिले हैं। अंकु जी तो पूरे इमोशनल हो गए थे एक हिसाब से, मुझे लग रहा था। और फिर मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उठा लूँगी इसको, बट नहीं, ये इतना भारी और इतना लंबा हो गया है ना, पहले इतना लंबा नहीं था ये, ना इतना भारी था। अब तो इतना लंबा हो गया है ना, हमें लग रहा था कि हम छोटे हो गए, ये ज़्यादा लंबा हो गया है। हाँ, तो इसको देख इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हम करते हैं सामान वगैरह पैक, यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट ये डिक्की में नहीं आता है, फिर इसको आगे ही एडजस्ट करना पड़ता है, सीट के ऊपर ही एडजस्ट कर लेते हैं। कैसा फील हो रहा है तुझे घर आके? कैसा फील हो रहा है? अच्छा या गंदा? रोने का मन कर रहा है या हंसने का? कैसा है? खाने का या सोने का? सोने का। इसके बाद हम रास्ते में रुकते हैं और थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं। फिर हम घर पहुंच के हमने खाना खाया और सो गए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 2 बज गए थे, तो हमने वीडियो नहीं बनाई। तो सुबह सो के उठते हैं और ये लोग डिसाइड करते कि आज इनको घर जाना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे 7-8 तारीख तक वापस आएंगे, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम है, तो फिर से 1 दिन के लिए यहाँ रुकेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।